आपने पूर्णांकों को, पूर्ण संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करने का अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं बिंदुओं को किसी तल में प्रकट करेंगे और उस तल में प्रकट करने का जो नाम है वही है आज का अपना मुख्य बिंदु निर्देशांक ज्यामिति। तो वो तल क्या होता है? जैसे ये बोर्ड है अपने पास में, इसको एक तल कह सकते हैं। इस तल को दो लंबवत रेखाएं चार भागों में बांटती। जैसे ये बोर्ड है, एक तल था, ये दो रेखाएं जो इसको चार भागों में बांटती और प्रत्येक जो भाग है उसकी चर्चा बाद में करें। पहले सबसे पहले ये कि इन रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे देखिए, इस रेखा का जो नाम है वो एक्स ओ एक्स डैश पढ़ा जा सकता है और जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी जिसका जो नाम है वो एक्स एक्स रेखा है। जो क्षैतिज रेखा थी उसका नाम है वो एक्स एक्स है। ये जो रेखा जिसका नाम वाई ओ वाई डैश है, लंबवत रेखा, इस रेखा का जो नाम है वो वाई एक्स। तो सबसे पहले इन रेखाओं के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि ये बोर्ड जो था वो एक तल है और इस तल को ये दो रेखाएं जो परस्पर लंबवत हैं, जिसका एक रेखा का नाम एक्स ओ एक्स डैश है जिसको एक्स एक्स कहा जाता है, दूसरी जो लंबवत रेखा है वाई ओ वाई डैश जिसको वाई एक्स कहा जाता है। ये रेखाएं इस तल को चार भागों में बांटती। अब यहाँ देखिए, दोनों रेखाएं जो है वो आकर के किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही। जैसे इसको ओ से अंकित किया गया, इस ओ को मूल बिंदु कहते हैं और इस मूल बिंदु के ये जो आपके जहाँ पे x दर्शा रहा है, इधर x के मान जो होते हैं, अभी x क्या है y क्या है इनकी भी चर्चा करें। इधर इस x के जो मान है वो धनात्मक होते हैं, इधर जो x डैश लिखा हुआ उधर मान ऋणात्मक होते हैं। इधर y की तरफ जो y के जो मान है वो धनात्मक होते हैं, y डैश की तरफ है वो ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस ये x x और y x दोनों रेखाएं इस तल को चार भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पे ये जो प्रत्येक भाग जो बने, जैसे ये भाग बना, ये भाग बना, ये भाग बना, ये भाग बना, ये सारे सारे जो भाग है वो चतुर्थांश कहलाते हैं। चतुर्थांश। तो क्या ये एक्स एक्सिस और वाई एक्स दोनों रेखाएं किसी तल को चार भागों में बांटते हैं और प्रत्येक जो भाग है वो चतुर्थांश कहलाता है। ये जो है एक्स ओ वाई जो है इसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। दूसरा जो है एक्स डैश ओ वाई जो है इसको द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। इसी प्रकार एक्स डैश ओ वाई डैश जो है इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। एक्स ओ वाई डैश जो है इसको चतुर्थांश कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों रेखाएं तल को चार भागों में बांटती और प्रत्येक जो भाग वो चतुर्थांश कहलाता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे दर्शाया गया कि ये एक्स ओ वाई जो भाग बन रहा है ये प्रथम चतुर्थांश होता है। इसी प्रकार एक्स डैश ओ वाई है वो द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। एक्स डैश ओ वाई डैश है वो तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। इसी प्रकार एक्स ओ वाई डैश है वो चतुर्थांश कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे उन बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी बात हो चुकी थी, ये x जो है इधर x का जो मान है x एक्सिस का मान यानी जिसको भुज भी कहेंगे, ये y का जो मान है दोनों धनात्मक है। तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों निर्देशांक यदि पॉजिटिव है, प्लस प्लस है, यानी x का जो मान है वो भी धनात्मक है, y का मान है वो भी धनात्मक है, तो इसका मतलब है कि उस बिंदु की जो स्थिति होगी वो प्रथम चतुर्थांश में होगी। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए x का जो मान है वो ऋणात्मक हो माइनस में, y का मान है वो धनात्मक हो, तो उस स्थिति में उसकी जो बिंदु है उसकी स्थिति का यदि आप निर्धारण करेंगे कि किस चतुर्थांश में, तो वह द्वितीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार यहाँ पे x का जो मान है भुज का मान है वो ऋणात्मक है, y का जो कोटि का जो मान है वो ऋणात्मक है, तो ये बिंदु जो है उसकी स्थिति का आप निर्धारण करेंगे तो वो तीसरे चतुर्थांश में होगा। इसी प्रकार x का जो मान है वो धनात्मक हो, y का जो मान है वो ऋणात्मक हो, तो उस स्थिति में जो इस बिंदु की स्थिति होगी यानी कहाँ पे होगा वो बिंदु, तो इस प्रकार आप उसके बारे में बता सकते हैं कि वह कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार उन बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करें। अब देखिए किसी बिंदु की बात करें, जैसे मान लीजिए वह बिंदु जो है वो एक्स वाई है, कोई बिंदु है जिसके बारे में एक्स वाई
कहना चाह रहे हैं कि वो बिंदु है वो एक्स वाई है। ये जो एक्स जो मान है, ये एक्स का मान, इस एक्स को बोलते हैं भुज। ये जो y का जो मान है इसको बोलते हैं कोटि। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु है 2 3 है और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका भुज कितना और इसकी कोटि कितनी, तो इसका जो भुज है वो 2 है, ये जो x का जो मान है ये भुज कहलाता है और y जो है इसकी कोटि कहलाती है। तो भुज का मान कितना हुआ 2, कोटि का मान कितना हुआ 3। अब इनकी चर्चा आगे बढ़ाएं और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि 2 3 जो है वो किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो यहाँ पे चतुर्थांश का अर्थ वही है। सबसे पहले इन मानों को देखिए कि भुज का जो मान है वो यानी x का मान है वो धनात्मक है, y का जो मान है वो भी धनात्मक है। और अभी बातें हो चुकी थी, चर्चा हो चुकी है कि यदि दोनों x और y के जो मान है वो धनात्मक होते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होते हैं। इन मानों को अंकित करने के लिए जैसा आपने संख्या रेखा पर व्यक्त किया था उसी प्रकार इन मानों को व्यक्त कर सकते हैं। और इन मानों को व्यक्त करने के लिए सबसे पहला जो है वो है आपका पैमाना, जिसको आप स्केल कहते हैं। तो पैमाने की सहायता से क्या है कि सबसे पहला जो वो वही है कि 1 सेंटीमीटर जो एक बड़ा खाना कहा जा रहा था उसको a के बराबर मान लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। हर एक बड़ा खाना 1 इकाई के बराबर है। तो इधर देखिए x का जो मान है वो धनात्मक पूर्णांक में, जैसे आपने संख्या रेखा पर व्यक्त किया था। इधर x के जो मान है वो ऋणात्मक मान, जो पहले से संख्या रेखा पर अंकित करने की बातें आपने अध्ययन कर ली वही बातें यहाँ पे। ये y की तरफ जो मान कह रहा है वो मान है वो धनात्मक है। इसी प्रकार y की तरफ जो मान है वो ऋणात्मक मान। इस प्रकार उन मानों, जैसे इन मानों को अंकित करते हुए, ये तो रही बात आपको अंकित करने की कि उन हर 1 सेंटीमीटर जो है एक बड़ा खाना उसको 1 इकाई के बराबर मानते हुए आप पहले इन बिंदुओं को निर्देशित करेंगे, अंकित करेंगे। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि आपको कोई बिंदु है 3 4 है और उसकी स्थिति का निर्धारण करना है कि वह बिंदु कहाँ होगा, उसकी स्थिति कहाँ होगी। तो देखिए ये जो मान कह रहा है, अभी बात हो चुकी थी, ये भुज का मान होता है यानी एक्स एक्सिस का मान। तो यहाँ पे एक्स एक्स की बात करें तो देखिए 3 जो है वो यहाँ है। उसके बाद में इसकी बात करें तो वाई एक्स यानी इस एक्स से जो वाई एक्स से दूरी है वो तो ये कहलाता है भुज का मान। जैसे ये वाई एक्स है आपके पास, इस वाई एक्स से अपन चले तो ये जो दूरी है वो होता है एक्स का मान। इसी प्रकार से एक्स एक्स से जो दूरी होगी ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है। और इस बिंदु से दूरी जो वो कह रहा है कि 4 इकाई के बराबर। तो इस एक्स एक्स से 4 इकाई दूरी पर और यदि उस बिंदु का निर्धारण किया जाए, कहने का हुआ कि y एक्स से जो दूरी थी उस बिंदु की कितनी दूरी है 3 इकाई के बराबर। x एक्स जो है उससे दूरी है वो कितनी है 4 इकाई के बराबर। तो y एक्स से 3 इकाई दूरी पर उस बिंदु का निर्धारण कीजिए कि वो बिंदु कहाँ स्थित है। इसी प्रकार से x एक्स से उस बिंदु का निर्धारण कीजिए, जैसे 4 इकाई करा तो इस x एक्स से 4 इकाई दूरी पे ही है। और ये दोनों आपस में जहां पे लंबवत होती है यानी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु जो होता है वो उस बिंदु का निर्धारण करता है, जैसे बिंदु 3 और 4। तो इस प्रकार आप किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं कि वो बिंदु है वो कहाँ स्थित होगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें जो है वो देखिए विशेष, जैसे ये एक्स एक्स है, यहाँ से देखिए यहाँ पे पूरी रेखा को एक्स एक्सिस के नाम से पुकारा जाता है। और इस एक्स एक्स पे सदैव जो कोटि का जो मान होता है यानी y का जो मान होता है वो हमेशा 0 होता है। तो इसका ध्यान रखिए, जैसे मैं कहूँ कि बिंदु 5 0 जो है उसकी स्थिति कहाँ होगी, तो यहाँ पे देखिए 0 जो है वो कोटि का मान है और वो कोटि का मान 0 है। इसका मतलब हो गया कि 5 0 जो है वो कहाँ पे स्थित है एक्स एक्स पे स्थित है। और एक्स एक्स पे स्थित होने का अर्थ हुआ जैसे ये बिंदु 5 एक्स का मान 5 कर और यहाँ पे y का मान 0 आ रहा है, तो इस बिंदु की जो स्थिति है वो क्या होगी 5 0। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जैसे अभी मैं कहूँ कि 0 -4 की स्थिति बताइए कि कहाँ होगी, तो यहाँ पे देखिए भुज का जो मान है x का जो मान है वो 0 के बराबर। और ये जो रेखा जो y एक्सिस जिसको आप पुकार रहे हो कि y एक्स रेखा, इस y एक्स रेखा के ऊपर कहीं भी भुज का जो मान है यानी x का जो मान है वो 0 होता है। और y के मान की बात करें तो -4 का आधार, तो -4 y का मान ये। तो इस प्रकार 0 -4 की जो स्थिति होगी वो यहाँ पे स्थित होगी।
कहाँ पे वाई एक्स के, और वहां वाई एक्स पे स्थित होगा और वहां पे वाई का जो ऋणात्मक मान है उसकी तरफ वो बिंदु अंकित होगा। इस प्रकार आप किसी भी बिंदु का निर्धारण कर सकते हैं, और उस निर्धारण करने के लिए आपको सबसे पहले तो उन निर्देशांकों को आपको ये देखना है कि कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। फिर चतुर्थांश में स्थित होने के बाद में ऋणात्मक है या धनात्मक, उसी के अनुसार उन बिंदुओं का आप अंकित कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कल्पना करें कि आपका जो घर है वो मैं कह दूं कि भाई इस प्रकार से आपकी चौथी गली में, और चौथी गली में इधर भी एक गली है, इधर भी गली है, और मान लीजिए कि चौथी गली में और इधर से तीसरी गली में आपका घर है, तो आपके घर की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, किस बिंदु पे स्थित होगी। इसलिए उसका जो निर्धारण है वो इस प्रकार से किया जा सकता है कि 4 और 3 पे होगा। कैसे होगा वो देखिए, ये जो वाई रेखा जो थी, यानी ये जो आपके पास में वाई एक्सिस थी, इस वाई एक्स से, और देखिए दूरी है वो कितनी इकाई है, 4 इकाई। दूसरा जो है वो एक्स एक्स से दूरी देखिए, और इस एक्स एक्स से दूरी है वो आपकी 3 इकाई है। और जहां पे ये दोनों बिंदु आपस में, यानी दोनों रास्ते जहां पे दोनों गलियां क्रॉस करी, वो बिंदु 4 3 पे क्रॉस करें, प्रतिच्छेद करें, और आपके घर की जो स्थिति होगी वो कहां होगी, 4 और 3 पे होगी। इस प्रकार इस निर्देशांक ज्यामिति द्वारा हम किसी भी तल में बिंदुओं का निर्धारण कर सकते हैं, और उस बिंदुओं का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले उस तल को 4 भागों में बांटा जाता है। उस 4 भागों में से प्रत्येक जो भाग है वो चतुर्थांश कहलाते हैं। उस चतुर्थांश के जरिए बातें हो चुकी है कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। दोनों रेखाएं जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, जहां पे x और y के जो निर्देशांक होते हैं, जैसे देखिए किसी बिंदु के निर्देशांक की बातें करें कि 2 3, तो यहाँ पे अभी चर्चा हो चुकी है कि ये जो मान है ये x का मान होता है, भुज का मान होता है, ये जो मान है वो y का मान होता है, जहाँ पे उसको यूं कहते हैं कोटि का मान होता है। और इन दोनों बिंदुओं को, यानी उस निर्देशांक को छोटे कोष्ठक में बंद करके, ऐसे नहीं है कि इसको 2 3 कह दिया आपने कि किसी बिंदु के निर्देशांक 2 3, इसको इस प्रकार से छोटे कोष्ठक में अंकित किया जाता है ताकि आपको दर्शाए कि ये निर्देशांक है, और उस निर्देशांक में ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, यानी इसको भुज भी कहते हैं, इसको कोटि भी कहते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए किसी बिंदु के निर्देशांक की स्थिति के बारे में आपसे पूछ लिया, जैसे यहाँ पे आपको कोई बिंदु दे दिया गया है इस प्रकार से, और आपको पूछ लिया गया, जैसे अभी मैं कह दूं कि P बिंदु है, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि P बिंदु उसके निर्देशांक क्या होंगे, कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, तो उस P बिंदु का निर्धारण करने के लिए कि वो P बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो सबसे पहले तो यह कि y x जो है इससे देखिए वो दूरी कितनी इकाई, तो यहाँ से दूरी आप चले तो देखिए -3 इकाई आ रही, और y एक्सिस से दूरी है वो x का मान होता है, इसका मतलब x का जो मान है वो -3। इसी प्रकार x एक्सिस से चले तो x एक्सिस से इस बिंदु का निर्धारण करें तो -1 आ रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि y का जो -1, अतः इस बिंदु के जो निर्देशांक है वह -3 और -1 होगा। इस प्रकार आप किसी भी चतुर्थांश में किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं, और वो बिंदुओं की स्थिति निर्धारण करने के लिए उन बिंदुओं को छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है उस बिंदु के निर्देशांक, और उस निर्देशांक में पहला जो मान है वो आपको भुज यानी x का मान बताएगा, और ये जो दूसरा जो मान आपके पास में आ रहा है ये y का मान यानी आपको कोटि को अंकित करेगा। इस प्रकार उन कार्तीय तल को 4 भागों में बांटने का अर्थ है प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है, और उस चतुर्थांश के अनुसार उन बिंदुओं की स्थिति आप निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में आप इन बिंदुओं का निर्धारण करना सीखेंगे। बाकी जो बातें होंगी वो नेक्स्ट के उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं, भुज क्या होता है, कौन से चतुर्थांश में होता है, वो अगले भाग में उनका अध्ययन करेंगे। और उससे से पहले आज इन काटते यानी किसी तल को 4 भागों में बांटना, प्रत्येक भाग को किस नाम से पुकारते हैं, वो जो रेखा है उसको 4 भागों में बांटते हैं उनको क्या कहते हैं, इस प्रकार इनका आज अध्ययन करेंगे, उसके बाद में बातें करेंगे।